नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार एमबी ग्रो इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम क्लास 12 की मैथ्स में एक्सरसाइज 3.2 को डिस्कस करूंगा। ठीक है, इससे पहले मैट्रिक्स में आपकी दो वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूँ। पहला वीडियो आपका जो है वो इंट्रोडक्शन का है और दूसरा जो वीडियो आपका है दोस्तों वो एक्सरसाइज 3.1 का है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.2 को। तो मैट्रिक्स तो ये पहले से ही आपको पता है भाई, मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, ये सब इंट्रोडक्शन की वीडियो में पहले ही मैं डाल चुका हूँ। तो आइए एक्सरसाइज 3.2 को कुछ क्वेश्चन है, इसको समझते हैं और इसको हम सॉल्व भी करते हैं आपके साथ। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है, उसमें एलिमेंट है 2 4 3 2। जो बी हमारे पास मैट्रिक्स है इसमें 1 3 -2 5 और सी जो है मैट्रिक्स इसमें -2 5 3 4 है। ठीक है, अब ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं, ए है, बी है, सी है। अब इसमें 4 क्वेश्चन आपके पास है। पहला क्वेश्चन ए प्लस बी का यानी सम पूछ रहा है, दूसरे में ए और बी का डिफरेंस पूछ रहा है और तीसरे में 3 को मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें से सी मैट्रिक्स को माइनस करना है। और चौथा जो क्वेश्चन है ए और बी यानी मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लाई यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं। और पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें बी और ए, फोर्थ क्वेश्चन में ए बी का मल्टीप्लाई और फिफ्थ क्वेश्चन में बी और ए का मल्टीप्लाई पूछ रहे हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। तो पहला क्वेश्चन भाई हमारे पास है वो ए प्लस बी यानी मैट्रिक्स ए और बी का सम पूछ रहा है। तो यहाँ पे ले लो, मैट्रिक्स ए में आपके पास क्या है, मैट्रिक्स ए में जो एलिमेंट आपका है वो 2 है, 3 है, फिर आपका 4 है, 2 है। दूसरा इसमें जो मैट्रिक्स आपका है बी, इसमें भाई क्या है तो 1 है, 3 आपका है, -2 है और आपका 5 है। राइट, अब इस दोनों का एडिशन यानी सम आपसे पूछ रहे हैं। अब ये बताओ जो भाई इसका यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, भाई इसका 2 है और इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपका 1 है। तो ये आपका 2 और 1 एक साथ आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम आपका क्या है तो 4 है और इसमें आपका 3 है। फिर सेकंड रो में सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम यहाँ पे आपका 3 आ गया, इसमें आपका -2 है। फिर यहाँ पे क्या है आपका 2 है यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम जो आपका है वो 2 है और यहाँ पे इसमें सेकंड रो और सेकंड कॉलम आपका 5 है। अब यहाँ पे क्या होगा तो 2 और 1 ये दोनों ऐड होके आपका हो जाएगा 3 और 4 + 3 ये ऐड होके आपका हो जाएगा 7। फिर यहाँ पे 3 - 2 है तो भाई 3 में से 2 माइनस होगा तो ये आपका 1 हो जाएगा और 2 + 5 आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका क्या हुआ तो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट आपका फिनिश हो गया। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन सेकंड में जो a - b यानी पहले क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन a - b। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा और हम इसको हटा दें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम क्वेश्चन सेकंड यहां पे ले रहा हूं। अब यहां पे क्या है a - b। राइट, अब भाई यहां पे क्या होगा तो a मैट्रिक्स यहां पे आप लोगे 2 4 ये आपका 3 और 2, बीच में माइनस है आप भी यहाँ पे माइनस दोगे। फिर यहाँ पे मैट्रिक्स बी है आप भी यहाँ पे मैट्रिक्स बी लोगे। तो भाई 1 3 -2 और 5। अब ये देखना है कि भाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है 2 है, इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 - 1। फिर यहाँ पे फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम यहाँ पे 4 है, इसमें आपका 3 है तो ये इसके साथ माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम आपका 3 है और यहाँ भी देखो माइनस है, ये तो माइनस है तो बीच में भी माइनस तो आएगा ही। और ये जो एलिमेंट है सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम ये ऑलरेडी माइनस है तो इसको आप क्या करो ब्रैकेट में ले लो। ठीक है, फिर यहाँ पे सेकंड रो में सेकंड कॉलम आपका 2 है और यहाँ पे 5 है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप इसी में। तो भाई 2 - 1 ये आपका 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे 3 और -2 है तो भाई इस माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आपका हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे आ गया 3 + 2
फिर यहाँ पे 4 माइनस 3 ये आपका हो गया 1 और 2 माइनस 5 ये आपका हो जाएगा -3। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओगे नेक्स्ट स्टेप में, तो भाई 1 तो होगा ही और यहाँ पे 3 प्लस 2 ये आपका हो गया 5 और ये 1 तो होगा ही और ये -3 आपके पास है ही। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये दूसरा क्वेश्चन पहला का फिनिश हो गया। राइट, अब हम आते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। अब आइए क्वेश्चन 3 की ओर। तो भाई 3 में आपके पास क्वेश्चन जो है ये 3a माइनस सी, मतलब यहाँ पे ये करना है जो मैट्रिक्स ए को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद सी मैट्रिक्स को इसमें से माइनस करना होगा। तो यहाँ पे मैं 3 इंटू मैट्रिक्स ए यहाँ पे ले रहा हूँ, तो भाई यहाँ पे 2 4 3 2 और माइनस आपका क्या है सी पार्ट है सी मैट्रिक्स। तो भाई सी मैट्रिक्स -2 5 हो गया 3 हो गया 4 हो गया, ये सी मैट्रिक्स की एलिमेंट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, तो 3a माइनस सी। अब मुझे क्या करना होगा, तो 3 को मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करना होगा। तो भाई 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 6 हो जाएगा, फिर 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 12, 3 को 3 के साथ 9, फिर 3 को 2 के साथ 6। यानी इस 3 से जितने भी इस ए मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है इसमें सबको आपको मल्टीप्लाई करना होगा। बीच में माइनस का साइन है, अभी माइनस की साइन दो, ये आपका -2 5 हो गया 3 आ गया 4 आ गया। अब आपको माइनस करना इजीली ही आता है, तो भाई यहाँ पे आ जाएगा 6। अब देखो ये माइनस तो है ही और ये भी 2 आपका माइनस में, इसको ब्रैकेट में ले लो। फिर इसमें आपका क्या है 12 है। अब यहाँ पे 12 में से कौन माइनस होगा भाई, तो 5 माइनस होगा। फिर यहाँ पे है 9, तो 9 में से कौन माइनस होगा, ये हो जाएगा 3, फिर 6 माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। अब देखो 6, अब यहाँ भी आपका माइनस है ये भी माइनस है, तो भाई ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका प्लस होगा। तो यानी 6 प्लस आपका 2 आ गया। फिर आपका 12 माइनस 5 ये आपका हो जाएगा 7, फिर ये 9 माइनस 3 ये आपका हो गया 6 और 6 माइनस 4 ये आपका हो गया 2। अब फाइनली यहाँ तक तो आ गया। इसका लास्ट में और भी होगा 6 प्लस 2, इसको भी आपको ऐड करना होगा तो 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 7 है यानी फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो में आपके पास क्या है, तो 6 है 2 है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 3 आपका सॉल्व हो गया। राइट, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है, ये पूछ रहा है ए मल्टीप्लाई बी, मतलब मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो भाई हमने यहाँ पे मैट्रिक्स ए को ले लिया 2 4 यहाँ पे 3 और 2, फिर मल्टीप्लाई जो बी मैट्रिक्स आपके पास है 1 है 3 है फिर -2 है और आपका 5 है। ठीक है, अब देखो एडिशन तो भाई ये आसान था, एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होता था तो इसमें भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ऐड हम कर लेते थे। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ऐड होता था, अगर प्लस होता था तो, या माइनस भी होता था इसके अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का जो रूल होता है हम ऐसे लेंगे मल्टीप्लाई और ये ऐसे आएगा, यानी ऐसे और ऐसे। फिर सेकंड रो को भी आप मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो के साथ ऐसे ही जाएगा ऐसे ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ मल्टीप्लाई कैसे की जाएगी। तो भाई इस 2 को, तो हम मुझे ऐसे जाना है और ऐसे आना है, तो भाई इस 2 को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई, फिर हम इसमें आएंगे 4 को किसके साथ, तो भाई -2 के साथ होगा। ठीक है, फिर इसी फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम के भी साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, बीच में प्लस, इस 4 को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। राइट, अब यहाँ पे ये फर्स्ट रो का पूरा काम हो गया। ठीक है, इस फर्स्ट रो से जितने भी कॉलम रहेगा हम सारे कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आ जाओ सेकेंड रो, अब सेकेंड रो को हम फर्स्ट कॉलम के साथ सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई पहला फर्स्ट रो सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम क्या है 3 आपके पास है, तो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा।
फिर बीच में प्लस, फिर इस 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई, अब इस 3 को 3 के साथ, अब इस 2 को 5 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, तो भाई 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 2 का कितना हो जाएगा, ठीक है -8 होगा। फिर यहाँ पे आ जाओ 2 3 जा, ये हो गया 6, प्लस आपका 4 5 जा, ये हो गया 20। फिर इसमें 3 1 जा आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस की 2 2 जा 4, तो भाई 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -4 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा -4 होगा। फिर 3 3 जा आपका हो गया 9 और 2 5 जा ये हो गया 10। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा 2 -8, तो भाई ये हो जाएगा 6 6 + 20 ये आपका हो जाएगा 26। फिर 3 - 4 ये आपका हो जाएगा -1 और 9 + 10 ये आपका हो जाएगा 19। ठीक है, इस तरह से हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि भाई हमारे पास मैट्रिक्स ए में क्या क्या है, 2 4 3 2 है, और मैट्रिक्स बी में हमारे पास 1 3 -2 5 आपका है। मल्टीप्लाई किए हमने 2 को 1 के साथ, तो भाई यहाँ पे 2 आ गया, फिर 4 को -2 के साथ, तो भाई -8 यहाँ पे है, फिर 2 को 3 के साथ, तो भाई यहाँ पे 6 है, और 4 को 5 के साथ 20 यहाँ पे है, फिर यहाँ पे 3 को 1 के साथ 3, फिर 2 को -2 के साथ -4, फिर 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 9, और 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 10, तो भाई 2 -8 -6 आ गया, 3 -4 ये -1 है, 6 + 20 26, और 9 + 10 आपका 90। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका फोर्थ भी इस तरह से फिनिश हो गया। राइट, आगे क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ आपका है बी ए, यानी ए बी जरूरी नहीं है अगर हम ए बी, वैसे अब जनरली आपको पता है अगर मान लो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तब भी आपका 6 होगा, और 2 को 3 के साथ, यानी 3 को 2 के साथ तब भी 6, और 2 को 3 के साथ तब भी 6। बट यहाँ पे मैट्रिक्स में ये चीज नहीं होता है। अगर मान लो हमने यहाँ पे ए और बी को मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, अब जरूरी नहीं है कि अगर हम इसको बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो इतना ही आएगा, ये फिक्स नहीं है, ये लगभग जो है आपका 100% जो है ये इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नेक्स्ट यानी क्वेश्चन फिफ्थ की ओर। मैंने आपको अभी भी जस्ट आपको बताया अगर ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे और बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे ये कभी भी सेम नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ठीक है, ये कब होगा जब अगर मान लो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी की एलिमेंट अगर हमारा सेम होगा तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, दोनों का मल्टीपल सेम हो सकता है। ठीक है, अगर ए और बी दोनों अलग अलग मैट्रिसेस होंगे तब हमारा मल्टीप्लाई सेम नहीं होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में आपका b इंटू ए। अब क्या करना होगा, पहले b मैट्रिक्स को यहाँ पे लेना होगा। तो भाई 1 है 3 है -2 है 5 है। अब यहाँ पे a मैट्रिक्स को लास्ट में लोगे तो भाई a मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है, 2 है 4 है 3 आपका 2 आपका। ठीक है, आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से। तो भाई 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 1 को 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस, फिर 3 को 3 के साथ, तो भाई 3 इंटू 3 आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी रो को इस सेकंड कॉलम के साथ लेंगे। ठीक है, तो 1 को 4 के साथ, तो 1 इंटू 4, फिर 3 को 2 के साथ। ठीक है, तो पहला रो का हमारा काम हो गया। अब हम आते हैं सेकंड रो की ओर। तो भाई इस -2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फिर 5 को 3 के साथ, तो यहाँ पे प्लस 5 इंटू 3, फिर यहाँ पे -2 को 4 के साथ, तो भाई -2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 को 2 के साथ, तो प्लस 5 इंटू 2। अब यहाँ पे क्या होगा, तो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 2 ही आएगा, 3 3 ये आपका हो जाएगा 9। ठीक है, फिर -2 इंटू 2 ये होगा आपका -4, और 5 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका प्लस 15। आ जाओ नेक्स्ट में, तो 1 इंटू 4 ये आपका 4 हो जाएगा, 3 2 6। फिर यहाँ पे -2 इंटू 4 ये आपका हो जाएगा -8, फिर 5 + 2 ये आपका हो जाएगा 10। राइट, अब आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे 9 + 2 ये आपका हो गया 11, फिर 4 + 6 ये आपका हो गया 10, फिर
-4 + 15 ये आपका हो जाएगा 11 और -8 + 10 ये आपका हो जाएगा 2। एक बार हम यहाँ भी इसको चेक कर लेते हैं। 1 × 2 1 × 2 हमारा 2 है, फिर 3 × 3 9, फिर 1 × 4 4, फिर 3 × 2 6, फिर -2 × 4 4 -4, फिर 5 × 3 ये आपका 15, फिर -2 × 4 आपका -8 है, 5 × 2 आपका 10 है, 9 + 2 11, 4 + 6 आपका 10 आ गया, और -4 + 15 ये आपका +11, और -8 + 10 आपका आ गया +2। तो इस तरह से क्वेश्चन 5th भी पहले का आपका फिनिश हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 आपका है कंप्यूट द फॉलोइंग। ठीक है, अब इसमें देखो क्वेश्चन 1 है, 2 है, आपका 3 है, क्वेश्चन 4 है, राइट। तो क्वेश्चन 2 में, दूसरे क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपके पास है। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है उसमें क्या है, जो पहला मैट्रिक्स है और दूसरा मैट्रिक्स, अब इसमें अलग अलग एलिमेंट है। पहले जो मैट्रिक्स है इसमें एलिमेंट है ए बी, फिर -b और a, फिर बीच में प्लस मैट्रिक्स ए बी और बी है। ठीक है, तो इसको ऐड यहाँ पे करना है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है क्या इसका। इसमें ए बी, फिर -b, फिर आपका a है, बीच में प्लस की साइन, फिर यहाँ पे आ जाओ ए बी बी और a। अब इस दोनों मैट्रिक्स को प्लस यहाँ पे करना है। तो भाई यहाँ पे प्लस करने से पहले इसको ये देखना है जो फर्स्ट रो और इसमें भी फर्स्ट रो में अब फर्स्ट कॉलम क्या क्या है। तो भाई इसमें ए है और इसका भी है, इसलिए दोनों एक साथ ऐड हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम क्या है आपका, बी है, और इसमें भी आपका बी है, तो ये बी प्लस बी आपका आ जाएगा। फिर जो सेकंड रो है, सेकंड रो, अब सेकंड रो में पहला कॉलम जो फर्स्ट कॉलम है ये -b है, इसमें आपका +b है। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड रो में सेकंड कॉलम जो आपके पास है वो ए है, और इसमें भी आपका ए है, ये दोनों हमारा ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है तो a + a, ये a + a आपका कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और b + b ये आपका हो जाएगा 2b। अब देखो ये -b है और ये +b है, ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे बच जाएगा आपका 0, और a + a ये आपका हो जाएगा 2a। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया पहला। आते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। देखो अब क्वेश्चन 2 में क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे मैट्रिक्स a² + b², फिर आपका b² + c², फिर इसमें जो सेकंड रो है इसमें a² + c², फिर यहाँ पे a² + b² है। तो दूसरा मैट्रिक्स है, इसमें आपका है 2ab, फिर यहाँ पे 2bc, फिर सेकंड रो में -2ac है, और उसके बाद माइनस ये आपका 2ab है, राइट। यहाँ पे इतना तक। अब दोनों का ऐड यहाँ पे करना है, तो भाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में a² + b², इसमें आपका 2ab है, तो इस दोनों को, इसको और इसको ऐड करना है, तो ये a² + b² प्लस आपका 2ab आ गया। ठीक है, और फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम जो आपका है ये आपका b² + c², और इसमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आपका है 2bc, तो भाई ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम जो है वो a² + c², इसमें क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में ये -2ac, इसको इस साइड मैंने माइनस कर दिया। फिर यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम है a² + b², अब यहाँ पे क्या है हमारा -2ab। ठीक है, अब आ जाओ, अब देखो कहीं न कहीं ये आइडेंटिटी पे सेट हो गया, तो भाई ये a² + b² + 2ab ये जो फॉर्मूला होता है ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि a + b की होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है। तो ये आपका a + b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे क्या है, b² + c² + 2bc, तो भाई ये b + c की होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे आ जाओ,
अब सेकेंड रो जो आपका है इसमें ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो ये जो आपका फॉर्मूला होगा वो ए माइनस सी की फॉर्मूला हो जाएगा, ए माइनस सी की होल स्क्वायर का। अब यहाँ पे जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये जो आपका होगा वो ए माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब इससे ज्यादा तो ये ओपन हो नहीं सकता है, इसको हम यहीं तक छोड़ देंगे, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन सेकंड आपका सॉल्व हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, यानी सेकंड क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का 3 पार्ट पे। अब देखो, अब सामने आपका क्वेश्चन नंबर 3 तो है ही। अब भाई इसको यहाँ पे ऐड करना है। अब इसमें ये चेक करना है भाई ऑर्डर कौन सा है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लाई। करने से पहले आपको मैट्रिक्स को चेक करना है तो पहले ये कौन सी ऑर्डर में है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे एडिशन तभी होगा जब सेम ऑर्डर का होगा। तो भाई ये भी आपका 3/3 के फॉर्म में है, ये दूसरा मैट्रिक्स भी, ये भी आपका 3/3 के फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करने से पहले क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स हम यहाँ पे लेंगे, इसमें -1 4 -6, इसमें 12 7 6। ठीक है, तो इसमें चेक करना है कि भाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है, इसमें -1 है, इसमें आपका क्या है 12 है, तो +12 हमने यहाँ पे ले लिया। फिर यहाँ पे आ जाओ, इसमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या है, तो सेकंड कॉलम आपका 4 है, इसमें हमारा 7 है। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आपका -6 है, इसमें आपका +6 है, राइट। यहाँ पे फिर यहाँ पे सेकंड रो में सेकंड कॉलम क्या है, सेकंड रो में सेकंड कॉलम, सॉरी सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम यहाँ पे 8 है, इसमें भी आपका 8 है। फिर इसमें आपका 5 है, सेकंड रो में सेकंड कॉलम आपका 5 है, इसमें आपका 0 है। फिर सेकंड रो में थर्ड कॉलम जो आपका है वो 16, इसमें आपका 5 है। इस तरह से सेकंड रो का भी काम आपका पूरा हो गया। अब आ जो लास्ट वाले रो, जो थर्ड रो है, तो भाई थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम कितना है, 2 है, इसमें सेकंड मैट्रिक्स में थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम आपका 3 है, ये 2 + 3। फिर यहाँ पे 8 है, तो 8 + 2 यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो ये 5 + 4 एक साथ हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, तो -1 + 12, भाई ये आपका हो जाएगा 11। फिर 4 + 7, ये आपका हो जाएगा 11, और ये -6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, तो भाई बच जाएगा आपका 0। इस तरह से हमारा पहला रो फिनिश हो गया। अब सेकंड रो में आ जाओ, 8 + 8, ये आपका हो गया 16। भाई 5 + 0, ये आपका हो गया 5। फिर 16 + 5, ये आपका हो गया 21। ठीक है, तो सेकंड रो का भी हमारा पूरा काम फिनिश हो गया। अब हम आते हैं थर्ड रो की ओर, तो भाई 2 + 3, ये आपका हो गया 5। 8 + 2, ये आपका हो गया 10, और 5 + 4, ये हो गया आपका 9। तो इस तरह से इस मैट्रिक्स का ऐड यानी सम, ये आपका पूरा हो गया, राइट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, इस पे आते हैं। देखो यहाँ पे, तो क्वेश्चन 2 का जो 4th पार्ट है, इसको भी यहाँ पे ऐड यहाँ पे करना है। तो भाई क्वेश्चन हमारे पास है, तो cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, फिर सेकंड रो आपका है sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x। फिर यहाँ पे आप ले लो, इसमें क्या है, तो sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x, फिर यहाँ पे cos स्क्वायर x, और ये आ गया आपका sin स्क्वायर x, राइट। अब इस दोनों को यहाँ पे ऐड करना है, दोनों मैट्रिक्स को। तो भाई यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर x, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपका cos स्क्वायर x है, इसमें sin स्क्वायर x है। तो यहाँ पे हमने cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x हो गया। फिर यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आपका क्या है, sin स्क्वायर x, तो ये आपका हो गया sin स्क्वायर x। इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आपका है cos स्क्वायर x, तो हमने यहाँ पे cos स्क्वायर x ऐड कर दिया।
फिर यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जो आपका है ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस इधर आपका कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, यानी सेकंड रो में सेकंड कॉलम आपका है कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है तो आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है। इसमें क्या होता है, ये जो वैल्यू मैंने अभी आपको बताया जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होता है, भाई 1 तो होता है बट मैक्सिमम स्टूडेंट को ये पता नहीं होता है इसकी वैल्यू 1 होता है। वो लोग रट लिए हैं, ठीक है, जो मान लेते हैं इसकी वैल्यू 1 होती है, बट ये कैसे 1 होती है ये मैक्सिमम स्टूडेंट को पता नहीं होता है इसकी वैल्यू 1 होता है। ठीक है, अगर आप समझना है तो मैं समझा देता हूँ ये 1 कैसे आता है, इसको प्रूफ करके 1 कैसे आता है थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। तो मान लो यहाँ पे हमने ले लिया राइट एंगल ट्रायंगल, अब ये हमारा ए पार्ट हो गया, बी हमारा हो गया, सी हो गया। ठीक है, अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जो हमारा हाइपोटेनस तो फिक्स हो गया, हाइपोटेनस आपका ऑलवेज फिक्स होता ही है। अब डिपेंड करता है परपेंडिकुलर बेस पे, ये हमारा कोई फिक्स नहीं होता, ये डिपेंड करता है जो एंगल कहाँ पे है, थीटा कहाँ पे है। तो थीटा या एंगल के ठीक सामने जो साइड्स होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। अगर मान लो यहाँ पे थीटा यहाँ पे तो भाई परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा, बेस आपका ये हो जाएगा राइट। यहाँ पे तो आपको पता है यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू होता है पी बाई एच और कॉस थीटा की वैल्यू होता है बी बाई एच और टेन थीटा की वैल्यू पी बाई बी। बट फिलहाल अभी टेन की अभी रिक्वायरमेंट है ही नहीं राइट। अभी मैंने आपको समझाया कि भाई साइन स्क्वायर एक्स या मान लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होता है। तो अभी आप मत मानो जो 1 होता है, इसको प्रूफ हम कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और पाइथागोरस में एक ही और समझ लो, तो पाइथागोरस में क्या होता है, हाइपोटेनस की स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो भाई यहाँ पे साइन थीटा या साइन स्क्वायर है, तो भाई साइन थीटा की वैल्यू कितना होता है, पी बाई एच स्क्वायर यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये पी बाई एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बी बाई एच होल स्क्वायर है, तो यहाँ भी आप बी बाई एच का होल स्क्वायर ले लो। अब यहाँ पे सेपरेट भी कर लो, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब देखो भाई एच स्क्वायर दोनों का सेम है, तो यानी ये एलसीएम आपका हो जाएगा एच स्क्वायर, ऊपर में आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ से पाइथागोरस से देख लो, जो परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर की वैल्यू क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर है, तो फाइनली ये आ जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 1। तो इस तरह आप कह सकते हो, यानी प्रूफ करके आपने देख लिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है तो ये छोटी छोटी चीज, बट मैक्सिमम लोग को छोटी छोटी चीज मतलब इग्नोर कर लेते थे, मतलब इग्नोर कर देते हैं। तो आपको छोटी छोटी चीज भी समझना है राइट। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है राइट। तो यहाँ पे देखो सारे जो भी ये मैट्रिक्स में ऐड करने के बाद जो हमारा आया है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ भी आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। अब ये बताओ, अभी आपने चेक किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो इस तरह से इस मैट्रिक्स में इसका भी सम आपका हो जाएगा 1, इसका भी सम आ जाएगा आपका 1, इसका भी सम आएगा 1 और इसका भी सम आएगा 1। तो इस तरह से इस मैट्रिक्स का एडिशन जो हुआ, ऐड करने के बाद जो आपका रिजल्ट आया वो सारे एलिमेंट 1 1 1 1 आ गया। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछ रहा है जो कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन स्क्रीन पे, 3 क्वेश्चन और आपका है। अब यहाँ पे 2 मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, इस 2 मैट्रिक्स में प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करने के लिए आपसे वो बोल रहे हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन की ओर। तो भाई पहला क्वेश्चन आपके पास है, ये आप इसमें जो एलिमेंट है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो एलिमेंट है वो ए बी माइनस बी और ए मल्टीप्लाई जो सेकंड मैट्रिक्स आपका है इसमें ए माइनस बी बी और ए। अब यहाँ पे करना है मल्टीप्लाई, तो इससे पहले भी मैंने कोई 2 क्वेश्चन मल्टीप्लाई कर चुका हूं। तो भाई मल्टीप्लाई में क्या होता है, ऐसे और ऐसे राइट, यानी फर्स्ट रो का जो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ और फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई
सेकंड कॉलम के साथ होगा। ठीक है, तो भाई ए को ए के साथ, तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपका ए है, इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए है, तो ए को ए के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद क्या है बी को, इस बी को फिर यहाँ इस बी के साथ होगा, तो इस बी को बी के साथ। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ फर्स्ट रो इसके साथ भी आ जाओ, तो बीच में यहाँ पे क्या होगा प्लस का साइन होगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो ए को माइनस बी के साथ, फिर इस बी को जो है इस ए के साथ, और इस माइनस ये आपका सेकंड रो, इधर भी फर्स्ट रो, यानी सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो भाई माइनस बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, बीच में प्लस होगा, फिर ए को बी के साथ, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो माइनस बी को माइनस बी के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा भाई, बीच में साइन आपका प्लस का होगा, फिर ए को इस ए के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर होगा, बीच में प्लस, बी को बी के साथ, ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए को माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस ए बी, और बी को ए के साथ ये आपका हो जाएगा प्लस ए बी। फिर यहाँ पे क्या है माइनस बी को ए के साथ, तो ये आपका माइनस ए बी, और ए को बी के साथ तो ये आपका प्लस ए बी। फिर माइनस बी को माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भाई ये प्लस बी स्क्वायर होगा, और बीच में प्लस ए इंटू ए, तो भाई यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो क्या है, अब ये माइनस ए बी से ये प्लस ए बी आपका कैंसिल होगा, ये माइनस ए बी से ये प्लस ए बी आपका कैंसिल होगा। नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ, अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो भाई ये तो ऐसे ही होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें दोनों कैंसिल हो गया, तो भाई यहाँ पे आ जाएगा 0। अब यहाँ भी दोनों एलिमेंट हमारा कैंसिल हो गए, सब के सब कैंसिल हो गया, तो ये आपका हो गया 0। और यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसको आप इधर एक पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको आप ले लो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आते क्वेश्चन सेकंड की ओर। अब देखो क्वेश्चन सेकंड में आपका क्या है, क्वेश्चन सेकंड में जो सिंगल कॉलम आपके पास है, यानी 1 2 3 आपके पास कॉलम 1 है, और यहाँ पे रो भी आपके पास 1 ही है, 2 3 4। अब देखो अभी दिखने में आपको लगेगा यार क्वेश्चन तो अलग है, अजीब है ये। अब देखिए कैसे इसको हम सॉल्व यहाँ पे करेंगे। अब देखो तो भाई यहाँ पे अगर अपने ये अगर मान लो कॉलम है, तो भाई रो भी तो ऐसे हो सकता है, तो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट रो में 1 एलिमेंट, सेकंड रो में 2 एलिमेंट, थर्ड रो में यहाँ सॉरी फर्स्ट रो में 1 एलिमेंट, सेकंड रो में भी 1 एलिमेंट, और थर्ड रो में भी आपका 1 ही एलिमेंट है। तो जैसे हमने इसको कॉलम को 3 रो में ले लिया, इस तरह से जो हमारा ये रो है इसको भी हम कॉलम के फॉर्म में ले लेंगे, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, राइट यहां तक। अब देखो अब यहाँ पे इस 1 को यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब तो और कोई दूसरा हमारे पास है नहीं, तो इसी फर्स्ट रो के साथ जितना भी हमारे पास कॉलम होता है हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को लास्ट एंड थर्ड कॉलम के साथ, तो 1 into 4। अब यहाँ पे अगर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो हमारा सेकंड कॉलम हो जाएगा, फिर सेकंड रो हमारा थर्ड कॉलम हो जाएगा, फिर थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो से हमारा सेकंड कॉलम हो जाएगा, और थर्ड रो से हमारा थर्ड कॉलम हो जाएगा। अब ये देखो अब इसमें केवल 1 कॉलम था और 1 रो था, इसको मल्टीप्लाई हमने किया तो ये 3/3 के फॉर्म में आ गया। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 को 2 के साथ 4, 3 को 2 के साथ 6,
2 को 4 के साथ ये हो गया 8, 3 को 2 के साथ ये 6, 3 को 3 के साथ 9 हो गया, और 3 को 4 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। तो इस तरह से इस दोनों मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 3/3 के फॉर्म में आ गया, और इस तरह से हमारा रिजल्ट आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यानी जो तीसरे क्वेश्चन का तीसरा जो पार्ट है, हम इस पे आते हैं। देखो अब तीसरे क्वेश्चन में क्या है आपके पास, तो यहाँ पे 1 - 2 2 आपका 3 हो गया। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे 1 2 3 2 3 1, राइट। अब देखो, अब भाई यहाँ पे ये 2/2 के फॉर्म में है, और यहाँ पे अलग फॉर्म में, दोनों हमारा सेम नहीं है, ठीक है। तो आ जाओ, अब यहाँ पे हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 1 के साथ, तो भाई 1 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई, फिर -2 को इस 2 के साथ, -2 को 2 के साथ, ठीक है। फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में आ जाओ, तो 1 को 2 के साथ, 1 को 2 के साथ, फिर -2 को इस 3 के साथ, ठीक है। फिर फर्स्ट रो में इस थर्ड कॉलम के साथ आपको मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू आपका 3, फिर -2 इंटू 1। इस तरह से हमारा जो फर्स्ट रो का सारा काम हो गया। अब आओ सेकंड रो पे, तो भाई 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, फिर ये 3 को 2 के साथ, फिर 2 को 2 के साथ, अब 3 को 3 के साथ, अब इस 2 को 3 के साथ, अब यहां पे 3 को इस 1 के साथ। अब देखो 1 को 1 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया 1, और -2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, यहाँ पे प्लस है तो भाई ये -4 हो जाएगा। फिर 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, -2 को 3 के साथ -6, तो ये आपका हो जाएगा -6, क्योंकि प्लस को -6 के से मल्टीप्लाई करें तो -6 ही आएगा। 3 को 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें 3, और -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। यहाँ पे हो जाएगा 2 को 1 के साथ तो 2, 3 2 6, फिर 2 2 4 प्लस 3 3 9, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 3, ये 6 हो गया, फिर 3 इंटू 1 हमारा 3 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है भाई 1 - 4, तो 1 - 4 आपका हो गया माइनस, ठीक है, -3 आपका आ गया, 2 - 6 ये आपका हो गया -4, और 3 - 2 ये आपका आ गया 1। अब देखो 2 + 6, ये 2 + 6 आपका 8 आ गया, फिर 4 + 9 ये आपका हो गया 13, और 6 + 3 आपका हो गया 9, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर यानी 3 का 3 पार्ट का आंसर आ गया। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब 3 क्वेश्चन और है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इससे पहले जो आपका क्वेश्चन 3 में 3 पार्ट तक हो रखा था, अब हम आते हैं क्वेश्चन 3 का नेक्स्ट पार्ट यानी 4th पार्ट, ठीक है, जो चौथा क्वेश्चन है, फिर उसके बाद 5वां होगा, फिर इसका 6वां आपका क्वेश्चन होगा। इस दोनों जो आपका चौथा क्वेश्चन है, इस दोनों मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने के लिए आपसे ये बोल रहा है, ठीक है। और ये भी देखना है ये दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3/3 के फॉर्म में है, तो आइए 3/3 के फॉर्म में मल्टीप्लाई कैसे की जाती है। तो भाई यहाँ भी हमारे मेथड सेम ही है। ये जो पहला आपका रो है वो एक बार फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, और थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से सेकंड रो के साथ ऐसा होगा, और थर्ड रो के साथ भी ऐसा ही होगा, तीनों कॉलम को मल्टीप्लाई करना होगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो भाई 2 को यहाँ पे 2 को 1 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई आपको करना होगा, फिर 3 को 0 के साथ, तो बीच में +3 इंटू 0, फिर 4 को 3 के साथ, तो यहाँ पे +4 इंटू 3 आपका। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे आ जाओ, इसके बीच में थोड़ा सा हम स्पेस लेंगे, फिर यहाँ पे 2 को 3 के यानी -3 के साथ मल्टीप्लाई,
तो 2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई, इस 3 को फिर ये जो सेकंड कॉलम आपका है, ठीक है, तो इस 3 को 2 के साथ, तो यहाँ पे +3 × 2 हो जाएगा, फिर 4 को 0 के साथ, 4 × 0। इस तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का भी मल्टीप्लाई हो गया। और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे आ जाओ, तो 2 को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ भी स्पेस लेंगे तो 2 × 5 हो जाएगा, प्लस फिर 3 × 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 × यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो इस के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट रो का पूरा कमेंट तीनों ही कॉलम को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आ जाओ इसी तरह से सेकंड जो रो है उसको तीनों ही कॉलम में मल्टीप्लाई करना होगा। तो भाई यहाँ पे 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो 3 को 1 के साथ, फिर 4 को 0 के साथ, फिर ये 5 को 3 के साथ, फिर यहाँ पे 3 को -3 के साथ, फिर 4 × यहाँ पे हो जाएगा 2, 4 × 2, फिर 5 × यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। फिर इस 3 को आपको करना होगा 5 के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × आपका 5 हो जाएगा, फिर 4 × 4 हो जाएगा, और 5 × यहाँ पे 5 हो जाएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे 3 × -3, फिर 4 × 2 हो जाएगा, फिर 5 × 0, राइट है। अब आज इस तरह से आपका सेकंड रो का भी काम हो गया। अब आगे तीसरा जो लास्ट रो है, इससे तीनों ही कॉलम को मल्टीप्लाई, तो भाई 4 × ये आपका 1 होगा, प्लस 5 × 0 प्लस 6 × आपका 3, ठीक है। अब सेकंड कॉलम में आ जाओ, तो 4 को -3 के साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस 5 को इसमें 4 को -3 के साथ, फिर 5 को 2 के साथ, फिर यहाँ पे प्लस 6 को 0 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई, 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 5 को 4 के साथ, अब यहाँ पे 6 को फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई। इस तरह से मल्टीप्लाई करने का हमारा हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, सबको यहाँ पे ऐड करना होगा, तो भाई पहले मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद ऐड आप करते जाओगे। तो 2 × 1 ये आपका 2 हो जाएगा, फिर 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका 12 हो जाएगा। फिर इसमें आ जाओ 2 को 3 के साथ, ये आपका -6, 3 × 2, ये आपका +6, 4 × 0, ये आपका हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे 2 × 5 ये आपका हो गया 10, 3 4 ये आपका 12 हो गया, 4 5 ये आपका 20 हो गया। फिर यहाँ पे 3 × 1 ये आपका हो जाएगा 3, फिर 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0, फिर प्लस 5 को 3 के साथ ये हो जाएगा 15, 3 को -3 के साथ ये आपका हो जाएगा 9, 4 2 8 हो जाएगा, 5 × 0 ये आपका 0 होगा। फिर 3 को 5 के साथ 15, 4 4 जब ये हो गया 16, और 5 5 ये आपका हो गया 25। इसमें आ जाओ 4 × 4, 4 होगा, 5 × 0 ये आपका 0, 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये आपका 18। फिर यहाँ पे 4 को 3 के यानी -3 के साथ ये आपका हो जाएगा -12, 5 2 ये आपका 10, और 6 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0, ठीक है। 5 4 ये आपका 20, 5 4 ये भी आपका 20, और 6 5 ये आपका हो जाएगा 30, ठीक है। तो 2 + 0 2, और आपका हो गया 12, इस तरह से ये हो जाएगा आपका 14, -6 ये +6 ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो भाई ये हो गया आपका 0 + 0 ये आपका आ जाएगा 0। अब यहाँ पे आ जाओ 10 प्लस आपका 12 ये आपका 22, 22 + 20 ये आपका हो गया 22 + 20 ये आपका आ गया 42, ठीक है। इस तरह से 20 + 10 ये 30 + 12 ये 42। अब आ जाओ 3 + 0 आपका 3 + 15 ये आपका आ गया 18, -9 + 8 ये आपका -1 + 0 ये आपका फाइनली आ गया -1। फिर आप यहाँ पे आ जाओ 25 + 15 ये आपका 25 + 5 30 यानी 40 + 16 ये आपका हो जाएगा 56। इसमें जो 4 + 0 आपका 4 + 18 ये आपका आ गया 22 यानी 18 + 4 आपका 22, -12 + 10 तो भाई 12 में से 10 माइनस होगा, क्योंकि माइनस तो ये है प्लस ये है,
तो अगर डिफरेंट साइन होता है तो माइनस होता है, और जिसकी वैल्यू ज्यादा साइन उसका हम लेते हैं। तो भाई 12 माइनस 10 ऐड करोगे तो -2, ठीक है, प्लस 0 है तो कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे नहीं होगा। फिर 20 प्लस 20 ये कितना हो गया, 40 प्लस 30, ये आपका फाइनली आ गया 70। तो इस तरह से ये 3/3 जो मैट्रिक्स आपका है उसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कंप्लीट हो गया, राइट। हम आते हैं ये इस क्वेश्चन 3 का, फिर जो 5वां क्वेश्चन है हम उस पे आते हैं। देखो यहाँ पे इस 5वें क्वेश्चन में क्या है, तो 2 है, 2 1, यहाँ पे 3 2, 2 1 3 2 -1 ये 1, मल्टीप्लाई यहाँ पे है 1 0 1 -1 2 1। अब देखो इसको कैसे मल्टीप्लाई की जाएगी, वही सेम चीज है, ऐसे ऐसे आपका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 2 को 1 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई, 2 को 1 के साथ, तो भाई 2 इंटू 1, फिर 1 को क्या करना होगा, -1 के साथ, तो ये हो जाएगा प्लस 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई। इस तरह से ये हमारा कॉलम हो गया। अब इसी से जो सेकंड कॉलम है उसमें आ जाओ, तो 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन आपका पॉजिटिव यानी प्लस की साइन, और 1 इंटू 2। इस तरह से बीच का भी हमारा ये सेकंड कॉलम भी हो गया। अब इस पे आ जाओ 2 को 1 के साथ, तो भाई 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, फिर इस 1 को इस 1 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ जो सेकंड रो आपके पास है, तो भाई 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 1, फिर आपका प्लस, फिर ये 2 को इस -1 के साथ, ठीक है। फिर आ जाओ 3 को इस 0 के साथ, 3 इंटू 0, फिर आपका प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा, फिर इसको इसके साथ, तो यहाँ पे 3 इंटू 1 आपका प्लस, फिर 2 इंटू 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो थर्ड रो है उसमें आ जाओ, तो भाई -1 को इस 1 के साथ, तो -1 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इस 1 को इस -1 के साथ, इस -1 को देखो नहीं, यहाँ पे क्या था, -1 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, अब इस 1 को इस -1 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1 को इस -1 के साथ मल्टीप्लाई, फिर इस -1 को 0 के साथ, -1 को 0 के साथ, इस 1 को 2 के साथ, फिर यहाँ पे -1 को आप इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, तो भाई 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना 2 होगा, अब ये 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा -1, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0, और 1 इंटू 2 ये आपका हो जाएगा 2, फिर इस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2, और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1। नेक्स्ट है 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 आपका आ गया 3, 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -2, 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0, और 2 2 हो जाएगा 4, फिर 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 3, और 2 इंटू 1। अब यहाँ पे आ जाओ -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे -1, और इस 1 के -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये आपका हो जाएगा -1। फिर यहाँ पे आ जाओ कहाँ गया इसमें, तो -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये आपका 0, फिर 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये हमारा हो जाएगा 2, फिर -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे -1, और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1 ही होगा। अब देखो कहाँ क्या कैंसिल हो रहा है, इसमें तो ये हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो ये 2 में से 1 माइनस होगा, तो भाई ये आपका 1 होगा, 0 + 2 आपका 2 हो जाएगा, 2 + 1 ये आपका 3 हो जाएगा। इसमें आ जाओ 3 - 2 ये आपका 1 होगा, 0 + 4 ये आपका 4 हो जाएगा, 3 + 2 ये आपका 5 हो जाएगा। अब लास्ट में आ जाओ -1 - 1 भाई ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, 0 + 2 ये आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 और +1 ये कैंसिल हो गया था तो इसकी वैल्यू 0 था तो ये आ गया। इस तरह से इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा रिजल्ट ये आ गया
इसका 5वां क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं इसकी जो तीसरे क्वेश्चन का जो 6वां पार्ट है, हम उस पर आते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 का जो 6 क्वेश्चन है, ये 6 पार्ट है, उस पे हम तो यहाँ पे जो मैट्रिक्सेस है वो 3 -1 फिर आपका 3 है, फिर -1 0 आपका है 2 है, मल्टीप्लाई फिर आपका इधर हो गया ये 2 -3 1 0 3 1। अब देखो अब इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा भाई, तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई 3 इंटू 2, फिर आपके यहाँ पे प्लस का साइन होगा, फिर -1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो -1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई, फिर आपका प्लस इस 3 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट यहाँ तक। फिर इसी रो को हम इस सेकंड कॉलम के साथ लेंगे, तो भाई 3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर -1 को इस 0 के साथ, तो -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो पहला रो हमारा फिनिश हो गया। अब हम आते हैं सेकंड रो की ओर, तो -1 को फिर इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ पे प्लस 0 इंटू ये आपका हो जाएगा 1, फिर 2 इंटू आपका हो जाएगा 3, ठीक है। फिर इससे हम सेकंड कॉलम में आते हैं, तो भाई -1 को -3 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। फिर 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई, फिर ये 2 को 1 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरह से आज हम अब यहाँ पे क्या है 3 इंटू 2, तो भाई 3 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। -1 को +1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे -1, और 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे -9, फिर -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0, और 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा 3 आ गया। फिर -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये -2, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0, 2 को 3 के साथ करोगे तो 6, फिर -1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये हमारा +3, 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भाई हमारा आ गया 2। अब यहाँ भी क्या करना होगा, तो इसको ऐड करना होगा, तो भाई 9 + 6 आपका 15 -1, 9 6 आपका 15 -1, तो ये आपका भाई हो गया 14। अब देखो ये 6 + 0 6 -2, तो ये आपका हो जाएगा +4, -9 + 0 यानी -9 ही होगा +3, तो भाई ये आपका हो जाएगा -6। अभी 3 + 0 3 + 2 ये हो गया 5, ठीक है। इस तरह से जो क्वेश्चन तीसरे का जो 6 पार्ट है उसका हमारा सॉल्व हो, वो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बाकी की जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे, और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जानने के लिए या आप तक वो वीडियो पहुंचने के लिए आपको बेल आइकन पे क्लिक करना होगा। और जो लोग अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज वो लोग सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ब्रजेश कुमार, आपका मैथ्स टीचर।